तकरीबन 35 मिनट हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते। ये जवानियाँ सलामत नहीं, तो मैंने मुकम्मल जुमला ही नहीं कहा और ये हाल हो गया। मारूफ मकबूल शेर है, मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदा में ही जवानी होती। ये लाइट बंद कर दीजिए। सामीन गिरामी, मसाइब मुझे पढ़ना है अपने कैदी इमाम का, ताबूत बरामद होना है मेरे मौला का। कोशिश करके भी अगर मजलिस में बैठ के न भी रो सकूं, एक बार ताबूत से लिपट के हाय जरूर करना। इज्जत हुसैन की कसम तुम्हारे रुलाने के लिए नहीं कह रहा। तारीख कहती है 14 साल में 28 ईदों पे बेटियां फकत ये जुमला कह के रोती थीं, बाबा कभी तो घर आओगे। बहुत अमीर है वो बंदा जिसने अभी भी अपना सीना प्यारा समझा हुआ है। बहुत अमीर है वो बंदा जिसने अभी भी हाय नहीं की। बाबा बेटियां बुलाती हैं, बाबा कभी तो घर आओगे, बाबा कभी तो आके हमसे मिलोगे। सब इसी मुआशरे में रहने वाले लोग हैं ना। आप तमाम अहबाब इस मुआशरे से वाकिफ़ हैं। ये जेलें बनी हुई हैं, ये कैद खाने हर शहर में बने हुए हैं। सामीन गिरामी, मैं ख़ुद इस चीज़ से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। जब कोई पिछला वारिस किसी कैदी की मुलाकात पे जाता है, जानते हो क्या लेके जाता है? कुछ फल, कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े, कुछ दिल बहलाने वाली चीज़ें। यार हमारा अपना कैद में है, उसके लिए कुछ खाने का सामान ले जाएं, उसके लिए कुछ कपड़े ले जाएं, उसके लिए उसका दिल बहलाने के लिए कुछ फूल ले जाएं, उसका दिल बहलाने के लिए कुछ खाने का सामान ले जाएं। मुझे इज़्ज़त हुसैन की कसम 14 साल में वाहिद मज़लूम है मेरे ये मौला, जिन्हें जो भी जब भी मिलने आया वो कभी ताज़ियाना लेके आया, वो कभी नेज़ा लेके आया, वो कभी तलवार का दस्ता। जवान के हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो मेरे भाई के। हौसला मेरा भाई, हौसला 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 मेरा भाई, बड़े हौसले से। मुझे 2 मिनट का जुमला कहना है मेरे मोहतरम। 14 साल का वक्त, 4 कैदें मेरे इमाम की तब्दील हुई हैं। अब ये जो आखिरी कैद थी सामीन गिरामी, इधर मुझे देखिएगा। ये कैद ऐसी थी कि जो कमरा जिंदान था, इन जालिमों ने उस कमरे में मेरे मजलूम इमाम को नहीं रखा। उस कमरे के बीच में इन्होंने छोटा सा गड्ढे नुमा एक कुआं खुदवाया। उस तंग से कुएं के बीच में इन्होंने दीवारों के साथ, बिल्कुल 4 दीवारी के साथ, इन्होंने लोहे की बर्छियां ज़र्ब कर दी, लोहे की बर्छियां पैवस्त कर दी। बीच में मेरे इमाम को खड़े होने का हुक्म दे दिया गया। अब वो छोटा था गहराई में, मेरे इमाम खड़े हो नहीं सकते थे। मेरे इमाम रकू की सूरत में गए, इन्होंने ऊपर से वजनी पत्थर रख दिया, उस कुएं का मुंह बंद हो गया। तारीख कहती है 13 साल तक मेरे इमाम रकू की हालत में उस कैद खाने में रहे हैं। जुमला अली अब्बास का हो तो बेशक न रोइएगा, जुमला मेरे इमाम ज़माना का है, इस जवान के हाथों पे कंट्रोल कीजिएगा मेरा भाई। मैं जुमला इमाम ज़माना का पढ़ना चाह रहा हूँ। मेरे इमाम पर्दे गैब से ज़ियारत नाइया में फरमाते हैं, दुनिया वालों मेरा सलाम हो उस गरीब कैदी पर जो जिंदान में करवट बदलता था तो बर्छियां उसके पहलू में पैवस्त हो जाती थी। अल्लाह अकबर। जो मातम नहीं कर सकता वो सर नीचे कर ले, जो कर सकता है वो सर पे मातम करे। ये अली की बेटियों की सुन्नत है, ये उन बहनों की सुन्नत है जिनके हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए थे। मेरे मौला जवानी सलामत रखे मेरा भाई। किस दर्द से रो रहे हो? ये इन आंखों पे मेरे मौला अपना रहम फरमाए, बड़े हौसले के साथ, बड़े सब्र के साथ। मेरे मौला आपको सलामत रखे। मेरे इमाम को उस कुएं नुमा कैद खाने में इन जालिमों ने कैद कर दिया। अब उस कुएं के ऊपर जो कमरा था उसमें एक रोजन था, उसमें एक रोशनदान था, उसमें एक खिड़की थी, उसमें एक रोशनदान नुमा एक रोजन कुछ सलाखें लगी हुई थी।
जो सलाखें दूसरी जानिब से बाजार की एक गली में खुलती थीं। बाजार से लोग देखते थे तो उन्हें एक जल्लाद नजर आता था, एक पहरेदार नजर आता था, जो इन्होंने मेरे इमाम के उस कुएं के ऊपर खड़ा किया हुआ था। वो जल्लाद बस उस कमरे में होता था। किसी को नहीं पता था कि इस जल्लाद के साथ इस कमरे के तहखाने में नीचे कोई कैदी भी कैद किया हुआ है। दुनिया वालों को, वहां के रहने वालों को, बगदाद वालों को सिर्फ वो जल्लाद नजर आता था। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, एक दिन बाजार से एक मोमिन गुजर रहा था। उस मोमिन का नाम था अयूब। उस मोमिन अयूब ने देखा उस खिड़की के अंदर वो जल्लाद ज़ारो कतार रो रहा था। ये आखिर अली के चाहने वाला था, इसका दिल जरा नाजुक था। ये चलता चलता उस रोजन, उस खिड़की, उस रोशनदान के करीब गया। इसने उन सलाखों को थामा। अयूब ने कहा, जल्लाद, जहां तक मेरी मालूमात हैं, जहां तक मुझे पता चला है, जहां तक मेरे सुनने में आया है, ये जालिम बादशाह उन लोगों को जल्लाद रखता है जिनके दिल बड़े सख्त होते हैं। मेरे भाई ये लाइट बंद कर दीजिएगा मेरे मोहतरम। ये उन लोगों को जिंदान का, मेरे मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, ये उन लोगों को जिंदान पे पहरेदार रखता है जिनके दिल बड़े सख्त होते हैं, जिनके अंदर इंसानी हमदर्दी नहीं होती, जिनके अंदर इंसान का दर्द महसूस करने वाली हिस्स नहीं होती, जिनके अंदर कोई इंसान के लिए प्यार और मोहब्बत नहीं होती। तू आज ज़ारो कतार रो क्यों रहा है कि भला तारीख के फिक्रे। उस जल्लाद ने अपने मुंह पे मातम किया। उसने मुंह पे मातम करके कहा, मोमिन मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे 13 साल हो गए इस कैद खाने में। अंदर एक 14 साल से कैद, गरीब कोई कैदी है, 13 साल से उस कैदी ने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझसे कभी कुछ कलाम नहीं किया। मैं सुबह आता हूँ, वो फकत अंदर से मुझे सलाम करता है। मैं शाम को जाता हूँ, वो अंदर से फकत मुझे खुदा हाफिज करता है। उसने 13 साल में मुझसे कोई बात नहीं की। आज 13 साल में पहली बार उसने मुझसे एक सवाल किया है। उसने मुझे कहा, मैं गरीब कैदी हूँ, मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा नहीं है, मुझे खाली न लौटाना, मुझे सिर्फ इतना बता, तेरे घर कोई छोटी बेटी है? तेरे घर कोई नहीं आता मातम तो सर नीचे कर ले वो बंदा, जिसे आता है मातम मौला रजा को पुरसा पेश करे। तेरे घर कोई छोटी बेटी है? मैंने कहा, कैदी मेरे घर छोटी बेटी है। अगर मेरी गुर्बत का वास्ता मानता है तो अपनी बेटी को जिंदान में ले आता है। उस जल्लाद ने कहा, मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाता, मैं कैदी के जुमले न सुनता। मैंने कहा, मेरी बेटी और ये जिंदान कहाँ? मैं अपनी बेटी यहाँ क्यों लाऊं? बगदाद की जमीन में ज़ल्ज़ला आया अयूब मोमिन से। उस जल्लाद ने कहा, मोमिन, इस कैदी की बात सुन के मेरा जिगर फट गया। इसने मुझे कहा, खुदा के नाम पे कभी कुछ नहीं मांगा, चंद लम्हे के लिए अपनी बेटी ले आ। मैं बेटियों की आवाज सुनने को तरस गया हूं, और मेरी 18 बेटियां मदीने में मेरी राह देख नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो बेटियों के वालिद बैठे सर उठाए, खुदारा जिन्हें खुदा की जात ने बेटी जैसी रहमत से नवाजा, वो एक बार मातम करें, मेरे इमाम को गिरिया पेश करें। वो ताबूत बाहर आ गया, अभी ना लाइएगा, मैं इशारा करूं, 1 मिनट के बाद मैंने बरामदगी करवा देनी है। खुदारा जब मैं कहूं तो लाइएगा, इज्जत हुसैन की कसम, ये मैं हाथ बांध रहा हूं। खुदारा किसी तरीके गिरिया करना, एक हाय कर देना। जिंदगी का पता नहीं मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, रात कब्र में याद आए इमाम रजा के बाबा की बारगाह में गिरिया पेश किया था। अयूब मोमिन ने यह बात सुनी कि भला तारीख कहती है, ढेर देर तक उस जल्लाद के साथ मिलकर वो अयूब रोया। उसके बाद अयूब ने कहा, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरा कारोबार संवर गया, मैं यहां आया था तिजारत के सिलसिले में, मेरे दिन अच्छे आ गए हैं, मैं जैसे तैसे करके हुकूमत को जितने पैसे दे करना, मैं इस कैदी को रिहा करवाऊंगा। तू इस कैदी से कहे मेरे हक में एक छोटी सी दुआ तो करे। उस जल्लाद ने कहा, बता, तू कैदी की रिहा करवाने की जमानत दे, मैं कैदी से दुआ कबूल करवाने की जमानत देता हूं। मैं जानता हूं मैंने 13 साल में इसकी जुबान से तस्बीह के अलावा कोई लफ्ज नहीं सुने, बता दुआ क्या है? अयूब ने कहा, इस कैदी से कहे किसी तरीके अल्लाह मुझे मदीने पहुंचाए, वहां मेरे इमाम मूसा
काजिम रहते हैं। मैं चाहता हूं मैं अपने इमाम की ज़ियारत करूं। वो बंदा सर नीचे कर ले जिसने अब मातम नहीं करना। चीख निकली मेरे कैदी इमाम की और रो के फरमा दे अय्यूब मैं वादा करता हूं तुझे तेरे इमाम मूसा काजिम की ज़ियारत होगी। अय्यूब कल सुबह इसी जिंदान के दरवाजे पे एक मैला कफन ले आना। कहीं ऐसा हो जाए तेरे का एक जुमला बंदा कोई ना उठे, मुझे जुमला कहने देना खुदारा, आधे मिनट के बाद मैं शबी ले आऊंगा, बरामद करवा दूंगा। कहीं ऐसा ना हो तेरे कफन लाने से किसी गरीब का काम चल जाए, कोई गरीब तेरे कफन के इंतजार में हो कि भला अय्यूब चला खुदारा ताबूत रोकिए। तुम्हें इस बादशाह का वास्ता ताबूत रोकना, कोई बंदा खड़ा ना हो, अपनी जगहों में नीचे बैठ जाओ, मुझे आखिरी जुमला कहने दो। खुदारा मेरी हसरत है जो करबला बन गई, मुझे जुमला कहने दो मेरे भाइयों। मौला का वास्ता ताबूत न लाना, इस एक जुमले पे मैं ताबूत की बरामदगी करवा रहा हूं। इज्जत हुसैन की कसम मैंने सारा मजमून छोड़ दिया कि भला तारीख कहती है अय्यूब गया। कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा जल्लाद आया, उसने पहले पहरेदार को बादशाह का खत पढ़वाया। खत में लिखा हुआ था कि इस जल्लाद के लिए उस कुएं के ऊपर से पत्थर हटा और इसे मूसा काजिम दिखा। अब वो बंदा इमाम रजा से माफी मांगे जो मातम न कर सके, जो हाय न कर सके। पत्थर हटाया गया। वो पहरेदार कहते हैं उस बड़े जल्लाद के हाथ में लोहे का ताजियाना था। उसने सातवें इमाम की पुश्त पे ताजियाने बरसाने शुरू किए। मुझे इस जिक्र की इज्जत की कसम कि भला दो गरीब है आले मोहम्मद के घर में जिनकी मौत समझ में नहीं आती। एक गरीब अब्बास अलमदार, एक गरीब मेरे इमाम मूसा काजिम, इनकी मौत समझ में नहीं आती। अब्बास के पास तड़पने के लिए जिस्म नहीं था, मूसा काजिम के पास तड़पने के लिए जगह नहीं थी। ये जालिम ले आओ मेरे इमाम का ताबूत। ये जालिम ताजियाने मारता था, मेरे मौला तड़प के इस दीवार में लगते। यहाँ की अल्लाह अकबर, यहाँ की बर्छियां मेरे इमाम के पहलू में